अस्सलाम वालेकुम। कल मुझसे किसी ने पूछा कि अगर कोई मोहब्बत करने वाला छोड़ जाए तो सब्र कैसे आता है। पहली बात तो ये है कि जो अपना होता है ना वो कभी भी छोड़ के नहीं जाता। अपना होता ना अगर तो कभी छोड़ के ना जाता, किसी भी हाल में छोड़ के ना जाता। तो ये बात याद रखें कि दो लोग हमेशा अलग क्यों होते हैं। तब होते हैं अलग जब इकट्ठे तब होते हैं जब दोनों मुखलिस होते हैं। और अल्लाह ताला दो मुखलिस दिलों को कभी भी जुदा नहीं करता। जुदा तब करता है जब दोनों में से एक मुनाफिक हो जाता है, एक के दिल में जो है ना और चीज़ें आ जाती हैं, तो अल्लाह ताला उस बंदे को जो है ना दूसरे बंदे से अलग कर देता है। एक बंदा जो कि लॉयल होकर उसके साथ चल रहा होता है और दूसरा बंदा जो होता है वो उसके साथ जो है ना सही तरह नहीं चल रहा होता, तो ऐसे शख्स को अल्लाह ताला खुद ही आपसे दूर कर देता है आपकी बेहतरी के लिए। तो जो मुनाफिक शख्स होता है उसका दूर हो जाना ही बेहतर होता है, और जब वो दूर हो जाए तो अल्लाह का शुक्र करें। और फिर अगर आप ये सोचेंगे ना तो आपको सब्र फ़ौरन आएगा। और मैं आपको बताऊं मुनाफिक शख्स कौन होता है। मुनाफिक शख्स वो होता है जिसकी तरजीहात जो है ना वक्त के साथ साथ बदलती रहती हैं, जिसकी तरजीहात होती हैं सिर्फ खूबसूरती और स्टेटस देख के लोगों से मोहब्बत करना, चाहे उसमें लड़का हो या लड़की हो। तो फिर जो है ना मोहब्बत जो है ना फिर किसी से भी हो जाती है। जब आप एक शख्स के ऊपर शुक्र नहीं ना करते और आप ये समझते हो कि मैं इसके बाद एक और कर लूँगा या कर लूँगी या कुछ भी, जो है ना इंसान अगर सोचता है इस बारे में, तो वो फिर ये होता है कि उसकी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता उसने बदलना ही होता है। ऐसे लोग लाइफ में कहीं भी नहीं ठहरते हैं, ऐसे लोग बदलते रहते हैं। और जो है ना ऐसे मुनाफिक शख्स के ज़िंदगी से जाने पे अल्लाह ताला का शुक्र करें, क्योंकि ये इस तरह के लोग जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं ना, ये लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं हमारा इम्तिहान बनकर। ये दरअसल हमारा इम्तिहान लेने के लिए जो होते हैं ना होते हैं। और शुक्र करें किया करें कि जो है ना ये वक्त से पहले जो है ना आपकी ज़िंदगी से चले जाएं, इनकी असलियत अगर नज़र आ जाए तो ये बहुत बड़ी नेमत होती है कि ऐसे इंसान की असलियत जो है ना फौरी तौर पे नज़र आ जाए। ये बात बिल्कुल सही है कि इंसान जो है ना एक दफ़ा जब उसका एतबार टूटता है तो वो बिल्कुल बुरी तरह टूट जाता है। लेकिन ये हमारे इम्तिहान के लिए ऐसे लोग भेजे जाते हैं हमारी लाइफ में कि हम अपने आप को तैयार कर सकें। देखें, इंसान को जब भी कोई चोट लगती है ना तो उससे वो और मज़बूत हो जाता है और बहुत मज़बूत हो जाता है। तो जितना आप अपने आप को तकलीफ़ों से गुज़ारते हैं ना उतने आप मज़बूत होते जाते हैं। और यही बात है कि जब इंसान का दिल टूटता है ना तो उससे जितना वो मज़बूत होता है, जो घाव दिल पे लगते हैं वो उस चीज़ से इंसान जितना मज़बूत होता है ना उतना मज़बूत किसी चीज़ से भी नहीं होता। तो ये बात ज़िंदगी में याद रखें कि लाइफ में अगर आपको किसी ने छोड़ा है और आप उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे तो आप उससे मूव ऑन कर पाएँ। और जो है ना, क्योंकि बात ये होती है कि जब दोनों में से एक बंदा मुनाफिक हो जाए तो वो फिर अल्लाह ताला उन दो लोगों को आपस में अलग कर देता है। और फिर हमें ऐसे इंसान के लिए मजबूत होना चाहिए जो कि मुखलिस हो और जो है ना हमारे साथ आगे लाइफ में चल सके और हमारी लाइफ को और बेहतर बना सके। ऐसे मुखलिस इंसान को अल्लाह ताला ने बाद में भेजना ज़रूर होता है हमारी ज़िंदगी में, जो कि हमारा इससे ज़्यादा केयर करे, ख्याल करे। और दिल जो है ना वो अल्लाह ताला ही बदलता है। देखिए, ज़िंदगी में बहुत से लोग होते हैं जो कि हमारे बहुत अजीज़ होते हैं, चले जाते हैं। हर इंसान ने जाना होता है लेकिन चला जाता है। लेकिन फिर क्या होता है, इंसान का दिल अल्लाह ताला बदलता है। इंसान सोचता है कि मैं नहीं रह पाऊँगा लेकिन रहता है। यही बात है कि इंसान जब किसी के साथ मुखलिस होकर चल रहा होता है ना, जब उसे ये बात समझ आती है कि मैं तो उसके साथ बिल्कुल ठीक था, और जब उसे उसकी असलियत समझ आती है कि ये चाह रहा था मेरे साथ, कि इसको और ज़्यादा खूबसूरती मिल गई, इसको स्टेटस मिल गया, इसे पैसे वाला मिल गया या पैसे वाली मिल गई, तो वो जो है ना इसने मूव ऑन कर लिया। जब हमें हकीकत पता लगती है ना तो फिर हम कहते हैं कि बस ठीक है, जहाँ रहे ठीक है, इसकी अपनी मर्ज़ी है, इसको मुखलिस ही रास नहीं आई। इसको मुखलिस शख्स जो है ना वो ऐसे लोगों को बार बार मिलते भी नहीं हैं। ऐसे शख्स जो है ना जो कि आपके साथ मुखलिस हों और सिंसियर होकर जुड़े रहें, कभी ऐसे मिलते भी नहीं हैं।